ओम शांति। 33 नंबर के रजिस्टर में 36 पेज पर 20/91 का प्रातः क्लास चल रहा था। दूसरे पेज के आदमी ये चक्र है, एक भी चीज कायम नहीं रह सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहे कि ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे हैं। किस याद में? जो ऊंचे से ऊंचा बाप है और सृष्टि में सदा सदा कायम भी है। बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि असली रूप को जाना नहीं। उनको बहुत ख्याल रहते हैं, तब तो कहा जाता है जिनके मत से मामला वो याद में कैसे रह सके। बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। कितनी बातें सामने आती हैं। बाबा को सुबह को उठकर बैठने में जास्ती मजा आता है। नशा भी रहता है, बस ये स्थापना होने के बाद हम विश्व का महाराजन बनूंगा फिर से। जैसे बाबा अपना अनुभव बताता है कि पहली मुख्य बात है बाप का परिचय। और जो भी बातें कोई कहे बोलो, इससे कोई फायदा नहीं है। हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचे से ऊंचे बाप का, वही ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। आज समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते। क्यों? क्यों नहीं मानते? यादगार कहाँ की है? संगम युग में कैसे? संगम युग में जो आर्य समाजियों का आधार मूर्त होगा, यह शुरुआत में जो बीज रूप भी होगा, वो भी जो पहला देवता है आदिदेव, उस आदिदेव के स्वरूप को नहीं मानता, क्योंकि लास्ट गद्दी वाला है। आर्य समाजियों का राज्य चलता है लास्ट में भारत में, जिन्हें कहते हैं कौरव गवर्नमेंट। तो वो निराकार को तो मानते हैं लेकिन साकार को नहीं मानते। तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तब बिगड़ते हैं। अब जिसको वर्षा लेना होगा वो शांति से आकर के सुनते रहेंगे। मुख्य बात एक ही है ऊंचे से ऊंचे भगवान की। ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप से ही वर्षा मिलता है, वही पतित पावन है। शंकर या ब्रह्मा या विष्णु पतित पावन नहीं है। शंकर अलग, वो सोल ही अलग, और शिव अलग। तो पतित पावन कौन है? दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन आत्मा कौन सी पतित पावन है? पतितों को पावन बनाने वाली आत्मा कौन सी है? सुप्रीम सोल। तो ये बात पक्की कर लो, गॉड इज वन।
बाप माना वर्षा। बाप भारत में ही आकर के वर्षा देते, विदेशों में जाके वर्षा नहीं देते। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, कौन से ब्रह्मा द्वारा? संपूर्ण ब्रह्मा द्वारा। शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से ईश्वर के गेट खुलते हैं। शंकर द्वारा विनाश, शंकर द्वारा विनाश और इस महाभारत लड़ाई से। तो क्या शंकर ने महाभारत लड़ाई? शास्त्रों में तो कृष्ण का नाम दिया हुआ है? हाँ, जो संगमयुगी कृष्ण है वही शंकर का रूप है। इसलिए बोला शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से ईश्वर के गेट खुलते हैं, पतित से पावन बनते हैं। वेद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं है। यहाँ है एक बात, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। एक बात जब समझे तो और कुछ समझाना है। ये जो इतने चित्र हैं ये सब है रेजगारी। हम कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, वो कहते हैं विष चाहिए, उस पर भी ये चित्र है। तब कहते हैं अमृत छोड़ बिक काहे को खाए। ये रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। तो वो बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो बल मानो, हम अब नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे? हम एक व्यापी मानेंगे। तुम मानते हो तो मानो, आगे हम जानते थे, अब हमको बाप ने बताया है कि ये भूल है क्या कि बाप सर्वव्यापी है। बाप से तो वर्षा मिलता है। अभी भारत नरक है, उनको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थाश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता पवित्र गृहस्थाश्रम था, अभी है अपवित्र विशेष दुनिया। बाप कहते मुझे याद करो तो ऊंचे शिव बाबा क्रिएटर जिनसे वर्षा मिलता है वो तुमको स्वर्ग में ले जाएगा। वर्षा किससे मिलता है? क्रिएटर। क्रिएटर कौन हुआ? शिव ज्योति बिंदु या शिव बाबा? क्या अंतर हुआ? क्रिएटर माना रचयिता और क्रिएशन माना रचना। शिव किसका बाप है? आत्माओं का बाप। आत्मा रची नहीं जाती है, आत्मा तो सदा अनादि है ही है। तो आत्माओं का बाप क्रिएटर नहीं कहा जाएगा। वो जब शरीरधारी में प्रवेश करे तब क्रिएटर बने। तो नई दुनिया क्रिएट करता है, उनसे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में है ढेर मनुष्य, सतयुग में तो बहुत थोड़े। तो उस समय बाकी सब शांति धाम में, तो जरूर अब लड़ाई लगेगी, तब तो मुक्ति में जाएंगे। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना, तो ये पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर ये सर्विस करने के बदले डिसर्विस कर देंगे। कब कर देंगे? अगर बाबा को भूल, बाबा को छोड़ा, सर्विस को छोड़ा।
आपस में लून पानी होकर के सर्विस को छोड़ देना, इन जैसा बुरा काम कोई नहीं। बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। अब ज्ञान मिला है, होली बनो और बाप को याद करो। धुरिया कहा जाता है ज्ञान की रिमझिम को। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान है योग, विमान विशेष, विशेष ज्ञान, और ज्ञान है सृष्टि चक्र का। होली धुरिया मनुष्य कुछ समझते नहीं है। बाप को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना। बाबा बार बार समझाते हैं कि ऊंचे से ऊंचे बाप को सर्वव्यापी कह नहीं सकते, नहीं तो खुद किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचयिता को जानते ही नहीं तो मिलेगा क्या। निरंतर तो तब हो जब सहज हो, और सहज करने के लिए चाहिए साकार। वो तो बिंदु को रचयिता समझते हैं, बिंदु को क्रिएटर समझते हैं। न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऊंचे से ऊंचा सिद्ध करके समझाओ तो सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाए। ऊंचे से ऊंचा ऐसे सृष्टि की बात है या बाहर की बात है? ऊंचे से ऊंच और नीचे से नीचे कहाँ होते हैं? ये तो इस सृष्टि पर ही होंगे। हम सब डरते हैं। बाप हर 5-4 वर्ष के बाद आकर के वर्षा देते हैं। सत्युग में देवी देवताएं होंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहे, चाहे मुक्ति में जाने वाले हों चाहे जीवन मुक्ति में आने वाले हों। क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं। बोलो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है, सबका फादर तो एक निराकार है जिसको ये आत्मा पुकारती है, ओ गॉड फादर। क्राइस्ट उनका सन गाया हुआ है, तो सन से वर्षा कैसे मिलेगा? क्राइस्ट तो रचना है। ऐसे कोई भी शास्त्रों में लिखा नहीं हुआ है कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। एक गीता में ही है कि माम एकम याद करो। गॉड फादर का शास्त्र है गीता। सिर्फ बाप का नाम बदली करके कृष्ण का नाम लिख दिया है। ऊंच से ऊंच बाप है, वो ही सुख शांति का वर्षा देते हैं। शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। शिव बाबा यह वर्षा देते हैं, फिर 84 जन्मों में गंवाए देते हैं, फिर सीढ़ी पर समझाया। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पावन बनने की युक्ति और कोई बता नहीं सकता। वो याद की बात है, इसलिए प्राचीन राजयोग मशहूर है। वो कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, और तुम कहते हो शिव भगवान वाच। कौन कहते हैं कृष्ण भगवान वाच? सिर्फ दुनिया वाले। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी कहते हैं कि कृष्ण की आत्मा ही भगवान का रूप धारण करती है। सुप्रीम सोल उसी के द्वारा परमात्मा पार्ट बजाता है।
फ्लोर में ऊंचा बाप रहता है, फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म वतन, ये है थर्ड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर कौन सा हुआ? फर्स्ट फ्लोर हुआ ब्रह्मलोक, निराकारी स्टेज में रहने वाला, निसंकल्पी स्टेज में रहने वाला। सृष्टि तो यहाँ है, पीछे सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में, और सजाएं मिलती है। सजाएं खा करके पवित्र बन चले जाते हैं ऊपर। बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। अब है ये संगम, उनको 100 वर्ष देना चाहिए। वो आगे चल करके देखना, क्या आगे चल करके देखना वो संगम 100 वर्ष कैसे है। तुम बाप को जानो, तुम पतित से पावन बनने की धुनी में रहो। स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा। तुम पावन ऐसा बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए, नई दुनिया का। क्या? चौथाई कला भी पुरानी दुनिया का वर्षा न मिले, लेकिन एकदम नई दुनिया का वर्षा मिले, ऐसा पुरुषार्थ करो। बाकी बीच में क्या होता है वो भी आगे चल करके देखना है। तो ये बातें सब याद रखनी चाहिए। न याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं हैं। अगर ये बातें याद रही होती, कौन सी बातें कि बाबा ने पहले ही बता दिया था कि आगे क्या क्या होगा, सो आगे चल करके बतावेंगे। भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं, बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं। ऐसे थोड़े सिर्फ एक ही ब्राह्मणी का सुनना अच्छा लगता है। वो ब्राह्मणी गई तो खुद खलास, ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं। ब्राह्मणी के कारण मर गए माना बाप से वर्षा लेने से मरे। ये भी बदकिस्मती कही जाती है। तो क्या बहुत बुरे कर्म बताए हैं? बहुत बुरे कर्म करते हैं। ऐसे थोड़ी सिर्फ एक ब्राह्मणी का अच्छा लगता है, वो ब्राह्मणी गई तो खुद खलास, ब्राह्मणी के कारण मर जाए। गोया बाप से वर्षा लेने से मर गए। इसको कहा जाता है बदकिस्मती। क्या बदकिस्मती हुई? बहुत बुरे कर्म क्या हुए? जो ब्राह्मणी की पिछाड़ी बुद्धि चली जाती है। बाबा तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के जो पीछे पड़ते हैं वो है कीचक, डर्टी ब्रूट्स, गंदे लोग। ऐसे कीचकों को भीमसेन ने पकड़ा है। तो ये हुए बुरे कर्म। कई बच्चे एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। निरंतर शिव बाबा को याद करना, कोई से भी लेना देना नहीं है। बोलो हमको क्यों देते हो,
कौन बोले? हमारा लेना देना किससे है? हमारा लेना देना शिव बाबा से। अब और किसी से लेन देन का हिसाब किताब बंद। जिसको देना है यज्ञ में दे। आपस में एक दूसरे को लेना देना नहीं है। क्यों? क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि और सबसे तोड़ना है और एक संग जोड़ना है। तो तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना। जो डायरेक्ट शिव बाबा को नहीं देते हैं उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है। जमा किसका होता है? जो डायरेक्ट बाबा के पास देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। बिंदी कैसे लेगी? बीच में कोई अगर खा गया, क्या ब्रह्मा के द्वारा लेना देना तो है, लेकिन अगर बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ। तो शिव बाबा को देना है थ्रू ब्रह्मा। सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। आप ही सेंटर खोलते हैं तो वो थोड़े ही सेंटर हुआ। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। इनके हाथ आया गोया शिव बाबा के हाथ आया। कितने सेंटर्स हैं जिनका कोई समाचार ही नहीं आता। लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का ये पोता मेल है। सेठ के पास पोता मेल आना चाहिए ना। बहुतों का शिव बाबा के पास जमा ही नहीं होता है। यह भी उनको अकल नहीं है कि शिव बाबा के पास जमा कैसे होगा। बल ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं है। बस समझते हैं हमने सेंटर खोला, लेकिन तुमने दिया किसको? उसने सेंटर खोला, वो शिव बाबा ने थोड़ा ही खोला। वो सेंटर फिर जोर नहीं भर पाता है। सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू। शिव बाबा हमें यह देते हैं, इसमें लगाए देना। तो बच्चे भूलें बहुत करते हैं, योग में बहुत कच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे के लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम आज है 27/7/71 की अव्यक्तवाणी 141 पेज। हेडिंग दिया है बुद्ध रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। आज भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया। फिर कल से कौन सा पेपर शुरू होगा ये जानते हो? प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उनको जानते हो? किस किस प्रकार के क्वेश्चन आवेंगे? कल पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है वो स्मृति आती है। जब ये स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे ये स्मृति नहीं आती। माया सामना तो करेगी
लेकिन किस किस रूपों में करेगी वो भी जानते हो कि नहीं जानते हो? मास्टर नॉलेजफुल बन करके जा रहे हो ना। मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना, जैसे कि तूफान व बारिश का आना व धरती का हिलना, पहले से ही जान लेते हैं। तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थी में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही ये महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है तो पहले से ही तैयारी करने के कारण विजयी बन सकते हैं, और अचानक आक्रमण विजयी नहीं बना सकता। या एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है, और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते से तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण वो इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है व स्थिति है तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते हो? और जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी तो कभी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। जैसे नेत्र ठीक न होने के कारण व सीआईडी की चेकिंग ठीक न होने के कारण कब गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है, इसी रीति से सदैव अपनी बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है। सीआईडी का और क्या अर्थ है? चेकिंग ही सीआईडी है। चेकिंग रूपी सीआईडी होशियार है तो कभी दुश्मन से हार नहीं खा सकती। इसलिए अब भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम हो जाए। जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से बच सकता है, अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति के जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख की व बीमारी की निमित्त बनती हैं उनके अधीन बन जाते हैं। कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में बढ़ती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वो ये अनुभव भी करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल है तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां जरूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे तो वो नॉलेज कुछ भी नहीं है, उसे तुच्छ कहेंगे। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल ये नहीं जान सकते? न जान सकते तो इसका कारण यह है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर न होने का कारण क्या है? केयरफुल नहीं।
केयरफुल न होने के कारण नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल न होने का कारण पावरफुल नहीं है। पावरफुल न होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? इस बारी जो भट्टी में आए हैं वो मधुबन से अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान लेकर के जाएंगे? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर के जाना है, जिससे कभी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले दूर वाले बलिहार जाएं। उसकी युक्ति ये है कि बार बार हार न हो, तो ये युक्ति है। इसलिए सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना। हार पहनने के योग्य बनना है, न कि हार खानी है। ये है प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। जब अपने प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति ही समझेंगे, वह कुछ और समझेंगे। प्रवृत्ति वाले हैं ये नाम बदल गया ना। अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे। अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए। उनका ऐसे ख्याल आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा न हो ऐसे कहो। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, ये रजिस्टर आज से अपना बंद करके और नया रजिस्टर सेवाधारी का रखा है, ऐसे समझे। दीपावली पर पुराने चौपड़े खत्म करके नए रखते हैं ना, तो आप लोगों ने भी सच्ची दीपावली मनाई। दीपक भी अविनाशी जगाया, पुराने प्रवृत्ति के स्मृति का व पुराने संस्कारों का चौपड़ा खत्म किया, क्योंकि जैसी स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो ये चौपड़े पूरे जलाए दिए व कुछ किनारे रख दिए हैं। अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी। जला करके खत्म किया व कब कब देखने की दिल होगी। कोई चीज ऐसी होती है जिससे डर लगता है तो उसको किनारे रखने की बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चौपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए वो कागज जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसा भस्म करते हैं जिसकी किसी को निशानी भी न मिले। इसी रीति पुरानी स्मृति का चौपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जला करके खत्म करके जाना। एक होता है किनारे करना और दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। रावण को सिर्फ मारते नहीं लेकिन साथ साथ जलाते भी। तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा तो वो भी निशानी रह जाएगी। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे, क्योंकि माया बड़ी तेज है। उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता है तो उसी बात पर वो पकड़ लेते हैं।
जरा सी निशानी भी किनारे कर दी तो माया किसी न किसी रीत से पकड़ लेगी, इसलिए जला कर ही जाना। सुनाया था ना कि कुमारों में जेब खर्च का संस्कार बहुत होता है। वैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों में विशेष संस्कार होता है कुछ न कुछ आई बेले के लिए किनारे रखना, चाहे कितना भी लखपति क्यों न हो, कितना भी स्नेही क्यों न हो, लेकिन फिर भी ये संस्कार होते हैं। अब ये संस्कार यहाँ भी पुरुषार्थ में विघ्न रूप होते हैं। कई समझते हैं अगर थोड़ा बहुत रोग के संस्कार अपने में न रखें तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी। बस थोड़ा बहुत अगर लोभ के संस्कार भिन्न भिन्न रूप में नहीं होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे। वह अहंकार का रूप न होगा तो लोगों के सामने पर्सनालिटी कैसे देखने में आएगी। ऐसे ऐसे कार्य के लिए अर्थात आई वेले के लिए थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का जो खजाना है उनको छिपा करके रख लेते हैं, तो ये संस्कार ही धोखा देते हैं। ये कोई पर्सनालिटी नहीं है, वैसे पुराने संस्कारों का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। पुराने संस्कारों का लोभ रायल रूप में होता है, लेकिन है लोभ का अंश। समझो प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। इस तरफ अटेंशन कम और उस तरफ की प्राप्ति की तरफ ज्यादा अटेंशन गया, तो क्या ये लोभ का अंश नहीं है। इसी रीति जो आई बेले के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे करके रखते हैं समय पर यूज करने के लिए, लेकिन ये संस्कार भी खत्म करना है। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहाँ कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रह न जाए। मोह भी होता है, प्रवृत्ति तरफ ज्यादा अटेंशन जाए, ये भी रायल रूप में मोह का अंश है। ये बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है, और वो प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। बेहद की प्रवृत्ति 21 जन्म साथ कैसे चलती है? किसके साथ चलती है? वहाँ सारी दुनिया ही एक कुटुंब के समान होगी। वो दो की प्रवृत्ति हुई, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ संगम युग ऊपर पड़ता है। तो वो प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। कौन सा कर्म बंधन? जो पुराने संस्कारों का कर्म बंधन है वो चुकतू होता है। तो चुकतू करने वाले प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा अटेंशन देते और इस तरफ अटेंशन कम देते, तो ये मोह ममता का रायल रूप नहीं हुआ क्या? ये अंश वृद्धि को पाते पाते बिंदु रूप बन जाता है, विजयी बनने में हार खिलाई देता है। इसलिए प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने, लेकिन ये किनारे किए हुए विकारों के वंश के अंश भी खत्म करना है। ये भी अटेंशन रखना है। ऐसे नहीं कि कोर्स मिला और पास हो गए, नहीं, अभी इसमें भी पास होना है। बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है मर्जीवा व सर्वंश त्यागी व सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही और सहयोगी। ये है कोर्स। बल कोर्स तो टीचर्स ने कराया,
लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स। सिर्फ कोर्स करके जाते हो तो कोर्स यहाँ तक ठीक रहता है, लेकिन फिर पेपर देने के टाइम कोर्स भूल जाता है। कोर्स के साथ में फोर्स भी भर करके जाएंगे तो कोर्स फोर्स देगा, कब फेल नहीं होंगे। तो ये फोर्स भर करके जाना तब सदा विजयी बन सके। जरा भी निशानी न रहे, निशानी होने के कारण ये बुद्धि का निशाना नहीं लग पाता है। ऐसा ऊंचा पेपर देना है। छोटे छोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर से पास होना ये है पास विद की निशानी, पास विद ऑनर। तो अब समझा क्या करना है? अपनी पुरानी चौपड़ी पूरी जला करके जाना। इतना फोर्स भरे ये भी बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई के बाद प्रेस न हो तो कपड़े में चमक नहीं आती है, तो ये भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं भरता है तो चमत्कारी बनकर के चमत्कार नहीं दिखा सकते। तो अब चमत्कारी बनकर के जाना, जो दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे। सभी से ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज कौन सी होती है? जो दूर से ही न चाहते अपनी तरफ आकर्षित करती है। कोई ने कहा चमक, चमक भी किससे आती है? आपकी प्रदर्शनियों में भी सभी से ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है? एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है और दूसरी माइट भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर उसमें कोई भी माइट हो, अपने में ईश्वरीय लाइट व अपने में ट्रांसफर होने की माइट हो तो भी आकर्षित करते हो ना। जो अपने को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो ट्रांसफर करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। अच्छा, तो